बुढ़ापे का असली सहारा कौन? पुत्र नहीं, पुत्री नहीं, पैसा नहीं, फिर कौन? आइए जानते हैं इस कहानी में बुढ़ापे का असली सहारा कौन। एक थे पंडित जी। उन्होंने एक बुजुर्ग दंपति को भागवत सुनाया। पूरे समय पंडित जी दंपति के घर में ही रहे और पूरे परिवार ने पंडित जी की खूब सेवा की। अंतिम दिन पंडित जी के विदा होते समय सब लोग हॉल में बैठे थे। दंपति की पुत्री शगुन ने पंडित जी से कहा, जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने पूछा, पंडित जी क्या आप बता सकते हैं कि बुढ़ापे में असली सहारा कौन होता है, बेटा या बेटी? पंडित जी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, शगुन, यह सवाल बड़ा संवेदनशील है। इसका जवाब किसी को खुश कर सकता है और किसी को दुखी। परिवार के सभी सदस्यों ने भी इस सवाल का जवाब जानने की जिद पकड़ ली। नहीं, अब तो इसका उत्तर विस्तार से देना ही होगा। फिर पंडित जी ने कहा, अगर आप सब सच में यह जानना चाहते हो तो सुनिए। बुढ़ापे में असली सहारा न बेटा होता है, न ही बेटी होती है, बल्कि बहू होती है। पंडित जी की बात सुनकर सभी थोड़ा चौंके तो पंडित जी ने अपनी बात को और विस्तार से समझाया। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि बेटे और बेटियां बुढ़ापे की लाठी होते हैं, पर असल में जब बेटा शादी कर लेता है और घर में बहू आ जाती है तो धीरे धीरे बुजुर्गों की सारी जिम्मेदारियां बहू के कंधों पर आ जाती हैं और यहीं से बहू बन जाती है माता पिता के बुढ़ापे का सच्चा सहारा। पंडित जी ने देखा कि सभी मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे थे तो पंडित जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, बहू ही वो होती है जिसे सास ससुर की आदतों और दिनचर्या की जानकारी पूरी होती है। वो जानती है कि सुबह सासू माँ को कैसी चाय पसंद है और पिताजी को रात का खाना किस समय चाहिए। जब सास ससुर बीमार होते हैं तब बहू ही अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए उनकी देखभाल करती है। शगुन और बाकी लोग पंडित जी की बातों को ध्यान से सुन रहे थे तो पंडित जी ने और विस्तार से बताया, अगर एक दिन के लिए बहू बीमार पड़ जाए तो पूरे घर की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है, पर बेटा अगर 10-15 दिनों तक घर में न रहो तो भी घर चलता रहता है। इसका कारण यह है कि घर की असली धुरी बहू होती है। बहू के बिना सास ससुर को ऐसा लगता है जैसे उनका सहारा छीन लिया गया हो। उन्हें चाय से लेकर भोजन तक की छोटी छोटी ज़रूरतों में परेशानी होने लगती है। बेटे के पास इतना समय नहीं होता कि वह सास ससुर की सभी आदतों और ज़रूरतों को समझ सके, जबकि बहू को ये बातें बखूबी पता होती हैं। पंडित जी की बातें सुनकर शगुन कुछ सोच में डूब गई। फिर पंडित जी ने आगे कहा, मैंने कई बहुओं को देखा है जिन्होंने अपनी सास की बीमारी के समय दिल से उनकी सेवा की है। इसलिए मेरा मानना है कि असली सहारा बहू ही होती है। पंडित जी ने एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ी, सास ससुर को भी अपने विचारों में थोड़ा बदलाव लाना होगा। अगर वे मेरा प्यारा बेटा और मेरी प्यारी बेटी की जगह मेरी प्यारी बहू कहना सीख लें तो शायद बहू के दिल में उनके लिए और भी इज्जत और प्यार बढ़ जाएगा। इसलिए बहू की सिर्फ कमियों पर ध्यान न दें, उसकी अच्छाइयों को भी पहचानें। पंडित जी ने कहा, आज का यही संदेश है कि बहू के त्याग और समर्पण की सराहना करें, उसे भी उसी तरह से अपनाएं जैसे आप अपने बेटे या बेटी को अपनाते हैं। जैसे हम गर्व से कहते हैं, मेरी बेटी मेरा गौरव, उसी तरह एक बार गर्व से कहकर देखिए, मेरी बहू मेरा भविष्य। इसी तरह की कहानियों को पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अश्विरा कहानी।